राजेंद्र मिश्रा पता नहीं क्या एकदम आक्रामक हो गया, मेरे लिए किसी ने क्या फीडेड कर रखा था, वो आगे गाली गलौज करने लगे। यहाँ से किच्छा चले गए हैं, लेकिन मोहर रुद्रपुर का नहीं जा रहा। इसी बात पे उनके पेट में दर्द है, संदीप चीमा आगे क्यों निकल रहा है? विधायक था, उन्होंने टिकट कटवा दी, बाहुबली है, कटवा सकते हैं। पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है इनके साथ? आप लोग सामने धारा की जाए। बैठेंगे किच्छा, लड़ेंगे किच्छा, लेकिन रुद्रपुर में देखेंगे रिमोट से अपने कि कांग्रेस को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। गुटबाजी सिर्फ तिलकराज भेड़जी करवा रहे हैं। अगर ये अपना मुंह छोड़ दे रुद्रपुर से, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं होगी। इनके जो पार्टी का निर्णय करता है उसके खिलाफ चलते हैं, नहीं तो ऐसा हर चुनाव में बीजेपी का मतलब करते हैं लोग। चाहे नगर दल हो, चाहे जिला दल हो। यही वो सिटी क्लब है, सिटी क्लब का हॉल है जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, जहां पर कुछ घंटे पहले कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को संगठन में सामंजस्य, प्रेम, शांति, सहयोग और एकता का पाठ पढ़ा रहे थे। अचानक से मारपीट होती है, हो हंगामा होता है। किच्छा के विधायक तिलकराज बहड़ आक्रामक होते हैं, वो ललकारते हैं युवा छात्र संघ से निकलकर आए नेता संदीप चीमा को। इधर संदीप चीमा ने भी तलवारें खींच दी हैं, म्यान से निकाल दी हैं और उन्होंने कहा है कि बहड़ तिलकराज बहड़ भी अपनी जद को पहचान लें। अब मोहब्बत की दुकान में अगर इस तरीके का लात घूसे चलेंगे, तांडव होगा, तो आप समझिए कि फिर अंजाम क्या होगा। बहरहाल संदीप चीमा जी इस समय मेरे सामने आप फ्रेम में जुड़ रहे हैं और बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि तिलकराज बहड़ के साथ जो रस्साकसी, जो उठापटक संदीप चीमा की चलती चली आ रही थी, वो जुबानी जंग थी, लेकिन अब वो हाथापाई से होकर सड़कों पर इस तरीके से तार तार हो रही है। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस के भीतर जो जूतम पेजार देखने को मिली है, उसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई, कैसे हुई? रुपेश जी, आज दिल्ली से हमारे पर्यवेक्षक जी आए थे और आज रायशुमारी होनी थी, तो जिसको लेके सभी महानगर के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी वो यहाँ पे आए थे। और शुरुआत में जब वो आए, सबका अपना स्वागत वगैरह उनका हुआ जी। और उसके बीच में करते करते क्या रहा इनका आपस में, क्या हम तो सबसे पीछे बैठे हुए थे, उसमें संजय जुनेजा जी और राजेंद्र मिश्रा जी और इनके कुछ समर्थक थे, एकदम उठ के ये हल्ला करने लगे। तब तक सभी लोग गए, तो हम भी कहे कि क्या हो गया, कौन आपस में कौन लड़ गया। हम भी हमने जाके देखे, तब तक जाके देखा तो ये राजेंद्र मिश्रा पता नहीं क्या एकदम आक्रामक हो गया, मेरे लिए किसी ने क्या फीडेड कर रखा था, वो आगे गाली गलौज करने लगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजेंद्र मिश्रा जी जो तरीके से आक्रामक हो रहे थे, वो पहले से फीड थी, चीजें पहले से नियोजित थी आपके खिलाफ? बिल्कुल, वो तिलकराज भेड़ जी के साथ रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। आप कभी भी देखिए, वो सोशल मीडिया पे हमेशा सिर्फ चाहे संगठनों बोलते रहते हैं, उसके खिलाफ लिखते रहते हैं, कभी मीडिया में बोलते हैं, लेकिन टारगेट इन्होंने अपना, उनकी आवाज जो शब्द होते हैं जो भेड़ जी के बोलते मिश्रा जी हमें। ऐसी क्या खुंदक है? जो पता नहीं क्या खुंदक है, जो भेड़ जी सबको कहते हैं कि मैं कांग्रेसी, मैं ही कांग्रेसी हूँ, दूसरा कोई कांग्रेसी नहीं है, दूसरे पे आरोप लगा देते हैं, इन्होंने ये किया, वो किया, उसने इस चुनाव में किया। अरे तुमने क्या किया? 3 में क्या भेड़ जी ने क्या किया? भेड़ जी ने यहाँ पे 35 सीटें थी जिला पंचायत की, 12 कांग्रेस की जीती, 12 भाजपा की और 11 निर्दलीय जीते थे। 3 तो इनके पास थे। क्या मुख्यमंत्री जी से ऐसी सेटिंग थी जो उन्होंने उनको दे दिए? क्या कितना क्या आरोप है, ये भी बता दूंगा, कितने टर्म्स में कितना कितना क्या क्या आया, क्या सम्मान आया यहाँ पे, क्यों दे दी, क्यों नहीं लड़ाया? मुख्यमंत्री घोषणा से अगर सड़कें आ रही हैं, किच्छा के अंदर अगर वो विकास कार्य लेके आ रहे हैं, तो ये जनप्रतिनिधि की अपनी कार्यकुशलता नहीं है, ये क्या ये सेटिंग का ही प्रतीक है? लाना चाहिए, सभी लाते हैं। हाँ। सभी लाते हैं, ऐसा नहीं कि विधायक लाता है, जो नेता होता कोई भी होता वो भी मुख्यमंत्री से लाता है, मुख्यमंत्री जी सबके हैं। लेकिन जब पार्टी का चुनाव था, जो 3 जिला पंचायत मेंबर थे, इनको क्यों देना चाहिए था? भाजपा का अपना चुनाव क्यों नहीं लड़वाया? खुद जिला पंचायत अध्यक्ष का जहां चुनाव लड़ाना चाहिए था। अगर से इस बाबत मैंने बात की थी संदीप भाई, तो उनका साफ कहना था कि जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा हैं और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हैं, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है। पार्टी और संगठन उम्मीदवार उतारे, 3 उनके पास जो उनके प्रतिनिधि हैं जिला पंचायत के, वो वोट उनको देंगे। वो देखिए, जिला संगठन अपने लेटर पैड पे जो जनप्रतिनिधि होता है, चाहे विधायक हो, चाहे विधायक का कोई चुनाव लड़ चुका हो, वो अपने नाम भेजता है। हाँ। और जिला संगठन उनके नाम आगे देहरादून भेजता है, ये उनके नाम की घोषणा होती है। और जो जनप्रतिनिधि है यही तय करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। संगठन को तो वो ठेंगे में रख। जब हमारे सह प्रभारी जी ने
सबको कहा था कि एक जगह मीटिंग करो जिला मुख्यालय पे, इनके घर पे ही मीटिंग हुई थी। तब सबसे पहले ही जैसे ये शुरुआत हुई तो इन्होंने कहा कि मैं तो कमेंटमेंट कर चुका हूँ। जब तुम जिला मुख्यालय में बैठ के और 3 मेंबर तुम्हारे अपने बहड़ जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से कमिटमेंट कर चुका हूं। मैं कमेंटमेंट कर चुका हूं। जब तुम पहले ही हल्की बातें करोगे तो कौन खड़ा कर देगा कोई प्रत्याशी को? तुम लोगों को जब सब लोग थे इकट्ठे होकर तुम्हें कैंडिडेट घोषित करना चाहिए था ना। जो अपने बीडीसी थे तुमने वो भी उधर दे दिए। क्यों दे दिए भाई? तो क्यों नहीं ब्लॉक प्रमुख अभी तक लड़ाते थे? क्यों? क्या सेटिंग है विपिन से? पिछली बार क्या सेटिंग थी, अब क्या सेटिंग है? क्या है विपिन को क्यों दे दिए? नहीं देना। आप मानते हैं कि विपिन को जो चुनाव लड़ाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के, ममता जलोत्रा उनकी पत्नी कैंडिडेट थी, वो तिलकराज बहड़ जी के सहारे थी? बिल्कुल, वो इन्होंने उधर कर रखा था। गदरपुर में हर जगह खेल ये खेलते हैं, लेकिन मीडिया के सामने पाक साफ होते हैं, दूसरे की छवि खराब करते हैं, दूसरे को कहते हैं कि भी ये पार्टी विरोधी काम करते खुद हैं, लेकिन मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करके कर देते हैं। अभी मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि भी किसी अपना कमजोर आदमी को और बुजुर्ग आदमी को टारगेट बनाया गया। और तुम्हारे लड़के ने किसको कहा? एक पिछड़ी जाति का लड़का नंद किशोर गंगवार, तुम उसको मारा, तुम्हारा लड़का। किसने मारा है? सुभाष अपना सौरभ बहड़ ने मारा है। तिलकराज बहड़ के लड़के सौरभ बहड़ ने जो पार्षद है उन्होंने मारा है। सौरभ बहड़ ने। तुम मीडिया के सामने हम पे आरोप लगा रहे हो। इस बाबत क्या प्रमाण है? कुछ आपके पास कोई वीडियो वगैरह? मीडियम फुटेज है, मैं आपको दे दूंगा। अभी फुटेज है उसे मारते हुए। मेरी भी खुली चेतावनी उनको है। बहुत साल मैं भी उनके साथ रह गया हूँ। उनको भी पता संदीप चीमा इतना हल्का नहीं है, और मैं ना किसी से बदतमीजी करता हूँ। और मेरे मान सम्मान पे अगर कोई बोलेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा, चाहे कोई कितना बड़ा हो। और मैं कभी किसी से बोलता नहीं हूँ। एक्शन का रिएक्शन, कोई गाली देगा तो दूसरा बंदा कोई उसके रिएक्शन तो उसके लिए करेगा ना। अगर कहते बाहुबली तो ले आए बाहुबली ना। कौन है बाहुबली? जहां देखना चाहता है वही देख ले मुझे। मैं तो यही रहता हूँ, अकेले ही चलता हूँ ना। अगर वो कह रहे हैं कि 2 घंटे में रिजल्ट पता चलता, बता दे जहाँ रिजल्ट। क्या मेरा नंबर नहीं उनके पास? जहां मर्जी, जिस चौराहे पे जहां मर्जी आ जाए, देख लूंगा मैं उनको कितने बड़े वो भी बदमाश है। वो आप पर यह आरोप है कि आपने और आपके कार्यकर्ताओं ने मिलकर सुनियोजित साजिश करके राजेंद्र मिश्रा के खिलाफ ये हमलावर पूरा स्थिति पैदा। देखिए पूरे रिमोट से वही चला रहे हैं सबको। यहाँ से किच्छा चले गए हैं, लेकिन मोह रुद्रपुर का नहीं जा रहा। अगर कोई नगर अध्यक्ष बनना या कोई बनना, किच्छा के देखो ना, रुद्रपुर से इतना तुम्हें मोह क्यों है? रात 11, 12 बजे तक तुम कार्यकर्ता को फोन कर रहे हो। तिलकराज बहड़ हैं जिनके लिए कुछ साल पहले तक संदीप चीमा भी नारेबाजी करते थे, दरी बिछाते थे और अपना सर्वमान्य नेता मानते थे। और वो तराई के नेता थे, तराई के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती शुमार होती थी। आज वो किच्छा के विधायक हैं और रुद्रपुर की राजनीति में, संगठन में अगर हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इसमें संदीप चीमा को आपत्ति क्या है? इसी बात पे उनके पेट में दर्द है। संदीप चीमा आगे क्यों निकल रहा है? अच्छा। इसी बात का। वो आज तक किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। वो देखते हैं जो आगे बढ़ता है उसको खींचने लगते हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर तो उन्होंने पटकनी दे ही दी ना आपको। टिकट कटवाना था, या आपका आरोप था, तो टिकट तो अंततः कट ही गया। संगठन पार्टी ने तो तिलकराज बहड़ की मानी, आपकी नहीं मानी। देखो वो ठीक है, उनका समय था, विधायक था, उन्होंने टिकट कटवा दी। बाहुबली है, कटवा सकते हैं। लेकिन हम पार्टी के सच्चे सिपाही है ना। उनको ये था कि टिकट कटवाऊंगा तो ये पार्टी छोड़ देंगे। उनका मकसद तो ये था ना, इस मकसद में कामयाब नहीं हुए। अब उसके बाद वो हथकंडे अपना रहे हैं, सिर्फ अपने रिमोट से। चाहे कोई यहाँ पे महानगर अध्यक्ष है, वो अपने रिमोट से चलाना चाहते हैं। बैठेंगे किच्छा, लड़ेंगे किच्छा, लेकिन रुद्रपुर में देखेंगे रिमोट से अपने कि कांग्रेस को कैसे डिस्टर्ब किया जाए कि कांग्रेस यहाँ हारे। लेकिन वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि मैं यहाँ से किच्छा चले गया तो रुद्रपुर में कांग्रेस खत्म हो गई है। पहली ये कि टिकट कटवा दिया जो आप कहते हैं, दूसरी ये कि आप उपेंद्र चौधरी की पत्नी कोमल चौधरी को चुनाव जिताना चाहते थे और उसके लिए प्रचार प्रसार पूरा कर रहे थे, लेकिन सुनीता सिंह चुनाव जीत गई। ये दूसरी राजनीतिक पटकनी बताई जा रही है उनके द्वारा। क्या कहेंगे? आप थे शामिल क्या उपेंद्र चौधरी को चुनाव लड़ाने में? आरोप वो कोई सिद्ध करे ना जी। अगर मैं उपेंद्र चौधरी की पत्नी को चुनाव लड़ा, सिद्ध करे ना। मैंने तो वीडियो फुटेज दी उनके लड़के की, जो अपना विपिन जलोत्रा के कार्यालय के बाहर था। उनके साले का बेटा गदरपुर में जो प्रीत ग्रोवर के साथ था, मैंने तो प्रमाण दिया ना। ये एक प्रमाण तो दे। मैं कह रहा हूँ कि तुमने उधर के ब्लॉक प्रमुख में उधर साथ दिया विपिन जलोत्रा का, उधर प्रीत ग्रोवर की, ज्योति ग्रोवर को तुमने दिया, अपने बीडीसी मेंबर दिए, और 3 जो है तुमने भाजपा को दिए। तुमने नहीं चुनाव या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं होने दिया। अगर आपने ये जो आरोप आप गंभीर लगा रहे हैं, जिला पंचायत सदस्यों की बात आप कह रहे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य रुद्रपुर ब्लॉक में और गदरपुर ब्लॉक में आप कह रहे हैं, इस बाबत आपने पत्राचार या शिकायत ऊपरी नेताओं को दर्ज कराया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने प्रभारी जी को दिया, मैंने राहुल गांधी जी को भी मेल किया और हमने समय भी मांगा है। वहां भी जाएंगे, वहां भी देके आएंगे। अब शैलजा जी को भी मैं देके आया हूँ, सभी को लिखित में देखे आया। इसकी जांच, इस प्रकरण की पूरे की जांच होनी चाहिए। इनके साले का बेटा किच्छा में तो नगर पालिका चुनाव में हमने तो वो भी रिकॉर्डिंग दी थी। उसके लिए क्यों नहीं बोले? वहां मुंह क्यों सुल जाता है? अब इनका बेटा गौरव बेड़ वहां पे विपिन जलोत्रा के कार्यालय के बाहर था, तो क्यों नहीं बोले? उसके जब मैंने वीडियो सार्वजनिक, क्यों नहीं बोले? उसमें क्यों नहीं जवाब दिया? क्या उनका या तो कहे मेरा बेटा नहीं था वो, लेकिन उनका मकसद यही होता है कि संदीप चीमा आगे बढ़ रहा है, इसे कैसे रोका जाए, इसे कैसे जलील किया जाए, ये पार्टी छोड़ के चले जाए। क्या आप मानते हैं कि तिलकराज बहड़ का एक अपना एक गुट कह लीजिए या अपना एक पार्टी संगठन के भीतर काम के लिए, जिसमें संजय जुनेजा हैं, जिसमें अन्य नेता भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक दूसरा उसके पैरेलल
हिमांशु गाबा जी हैं, सीपी शर्मा है, जो हमेशा ये बात बनती है, संदीप चीमा है, मीना शर्मा है, ये गुटबाजी है, ये स्थिति है या नहीं है पार्टी के भीतर? देखो यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी सिर्फ तिलकराज भेड़ जी करवा रहे हैं जी। अगर ये अपना मुंह छोड़ दें रुद्रपुर से, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं होगी, सारी कांग्रेस एक झंडे के नीचे आएगी। लेकिन मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, भेड़ जी नहीं चाहते, ये एक पब्लिक ये मैसेज देना चाहते हैं, बड़े नेता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं रुद्रपुर से किच्छा चले गए, इसलिए रुद्रपुर में कांग्रेस खत्म हो गई है। अगर रुद्रपुर में कांग्रेस को डिस्टर्ब कर रहा है तो भेड़ जी कर रहे हैं। बस ये है कि उनकी चाटुकारी करते रहो, उनके साथ रहो, तो वो बंदा बहुत बढ़िया है। आज हमें गुंडा बना रहे हैं, ये करे अपहरण करने का प्रयास कर दिया। पूरी मीडिया यहाँ पे थी, सीसीटीवी कैमरे लगे, 250-300 लोग थे, कार्यकर्ता थे। यहाँ एक बुजुर्ग बंदे का अपहरण कर लेंगे, उसका अपहरण करके हमें क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा? अरे तुम हमें कह रहे हो भाजपा का चुनाव, तुम्हारे विधानसभा में एक सीनियर पूर्व मंत्री जो विधायक हैं कालाडूंगी से, बंशीधर भगत जी, उन्होंने विधानसभा में जो रिकॉर्डेड है कि भेड़ जी ने कितनी बार मुझसे कहा कि मेरी सेटिंग करा, मुझे भाजपा में ले लो। तुम्हें तो वहां पे तुमने उसका काउंटर नहीं किया। तुम किसी भी क्या कहते हो, तुम्हारा तो प्रमाण कहीं है और तुम जाना भी चाहते हो, इससे ज्यादा भी प्रमाण कोई चाहिए? आपकी सलाह क्या होगी बहड़ जी को? आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि भाजपा में चले जाना चाहिए, कांग्रेस में रहना चाहिए, या ये जो जूतम पे जा रहे हैं इस पे कहाँ विराम लगना चाहिए? अरे हमारी सलाह हम कौन होते हैं भाई? हम तो छोटे से कार्यकर्ता। हमारी सलाह, वो तो इतने ज्ञानी है, इतने चुनाव लड़ लिए, इतनी बार के विधायक। आप दोनों हैं और आप कह रहे हैं कि आप छोटे से अदने से हैं। नहीं, भिड़े नहीं। देखो संदीप चीमा, दोनों लोग भिड़े हुए हैं ना। संदीप चीमा अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ता है जी। मैं ना कभी किसी से गाली गलौज करता हूँ, ना किसी से गलत बोलता हूँ। अगर मान सम्मान में कोई ठेस पहुंचाएगा, चाहे कोई भी हो, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी तरीके से जैसे राजेंद्र मिश्रा को दिया गया। राजेंद्र मिश्रा को हमने नहीं दिया। किसने दिया? कुछ भी नहीं हुआ उसमें, सिर्फ धक्का मुक्की हुई है, सिर्फ प्रोपोगंडा किया गया। अपने रिमोट से चलाना चाहते हैं। किसने प्रोपोगंडा किया होगा? तिलकराज भेड़ जी ने किया, यही कर रहे हैं। जिला हॉस्पिटल तक पहुंचा देना, उन्होंने फिर पूरी मेडिसिन तक पहुंचा रणनीति देना। बना के उनको भेजा। सबसे पहले हल्ला किसने किया? आप मीडिया में देखना किसने किया। संजय जुनेजा की पैरवी कौन कर रहा है? भेड़ जी कर रहे हैं ना। हल्ला उन्होंने किया ना। राजेंद्र मिश्रा जी किसके साथ रहते हैं? भेड़ जी के साथ रहते हैं ना। उन्होंने हल्ला किया ना। सब प्री प्लानिंग से आए हैं सारा कुछ। मतलब कोई मारपीट नहीं हुई है? आपका दावा है कि कोई मारपीट नहीं हुई? कोई मारपीट नहीं, कोई मारपीट मुक्की हुई, सिर्फ धक्का मुक्की हुई है, कोई मारपीट नहीं हुई है। लेकिन उसी को अपहरण का रंग दिया जा रहा है, उसी को किया गया। मिश्रा जी आराम से अंदर से चल के आ रहे हैं, कह रहे वो बेहोश हो गए, वहां से उन्हें मेडिसिटी करवा दिया। अब थोड़ी देर में दिल्ली ना पहुंचा दे उन्हें को। ये तो कुछ भी कर सकते हैं। मजे हुए खिलाड़ी है ना, ये कुछ भी कर सकते। नौटंकी है ये, मजे हुए खिलाड़ी, किसी की भी छवि धूमिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस के रंगमंच पर तिलकराज बहड़ और संदीप चीमा दोनों की नौटंकी चल रही है। कैसे? हमारी नौटंकी, हम तो बेहोश नहीं हुए। मैंने नहीं कहा मुझे किसी ने मारा या मैंने किसी को मारा है। मैंने तो नहीं कहा। मैं तो कोई बंदे भी कुछ चोटिल हुए हैं, ये समझ में आया कि कुछ लोगों को और भी चोटें लगी हैं। धक्का मुक्की में वहां जो हुआ है कि कोई किसी को कोई गिर गया होगा तो उसमें चोट लगी, कोई मारपीट कोई किसी कुछ नहीं हुई है। ना आप कह रहे हो संदीप भाई की मारपीट नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही आपने ये कहा कि सौरभ बहड़ ने एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा, जिसका वीडियो भी आपके पास है। वीडियो में देखा ना मैंने। थप्पड़ मारा तो मारपीट और कैसे होती? वही उसने उनके बेटे ने मारपीट। मैं कह रहा हूँ हमारी तरफ से मारपीट नहीं, आपकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से नहीं, उन्हीं की तरफ से। इतना बड़ा सम्मेलन जो कार्यकर्ताओं को अनुशासन दिखाने के लिए यहाँ हो रहा था, केंद्रीय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में, उनकी मौजूदगी में, वहां पर मारपीट हुई है, ये तो स्वीकार करेंगे ना? आपने ना की हो। मैं कह रहा हूँ उन्हीं के बेटे ने किया ना। जो आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं वो वीडियो देखे ना, अपने बेटे के लिए बोले ना। तो ये छात्र नेता से उभर कर निकल कर आए कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता संदीप चीमा थे, जिन्होंने गंभीर आरोप तिलकराज बहड़ के इच्छा विधायक पर लगाए हैं। और उन्होंने कहा है कि चूंकि बहड़ जी भाजपा से कांग्रेस में आए थे, वो दोबारा भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन संदीप चीमा जब से पार्टीगत राजनीति शुरू की तो वो कांग्रेस में थे, वे कांग्रेस में ही रहेंगे, चाहे उनके खिलाफ कितना ही कुचक्र क्यों ना रच दिया जाए। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।